हाँ जी। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि जीवन के अंत समय में मैं किसी पे बोझ ना बनूं, किसी को मेरी सेवा ना करनी पड़े, मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, जीवन का अंतिम समय आए तब मेरे मन में सिर्फ आप और भगवान का स्मरण हो। जीवन को सौंप दो, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, अंदर का उद्देश्य परिवर्तन करना है। अपने को भगवत सहारे कर दो। हे प्रभु, हमें तो कुछ पता नहीं था, आपने सुनवाया। जैसे विभीषण जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं भूला था, मानता हूं, आपने मुझे जगाया। हे नाथ, आज से मैं अपना जीवन आपके हवाले करता हूं। अंदर की बात कह रहे हैं, अगर हृदय से रखोगे तो फिर वो किसी न किसी रूप में आपको संभालते रहेंगे। जब कहीं भक्त को कोई संकट होता है और कोई बचाने वाला नहीं होता, वो कोई ना कोई रूप रख के आ जाते हैं और सहयोग करते हैं, अंदर से और बाहर से भी। हमको एक बार हृदय से शरणागत होना है, एक बार हृदय से, सच्चे हृदय से, फिर वो संभाल लेते हैं। तो सच्चा हृदय कैसे बने ना, इसीलिए सत्संग सुनाया जा रहा है, इसीलिए नाम जप किया जाता है। एक बार वो आर्त भाव से जब शरणागत हो जाता है, तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। वो चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, भगवान कहते हैं, केवल हृदय से स्वीकार कर लिया कि प्रभु गलती हो गई, आपके सिवा कोई मुझे क्षमा करने वाला नहीं है, प्रभु आपके सिवा कोई मुझे अपना मानने वाला नहीं, नाथ मैं आपका, भगवान संभाल ली। उसी को चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब है शरण तकी मोही। संपूर्ण विश्व का द्रोह करने वाला पापी हो, अगर उसको भी ये ज्ञान हो जाए कि मेरे से गलती हो गई, प्रभु की शरण में कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म ऋषियों का त्यारा भी हो, अगर उसे एक बात आ गई हृदय में कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं कल्याण कर सकता, मैं उसको भी नहीं त्यागूंगा। भगवान के वचन हैं, भगवान के। तो हम अगर हृदय से शरण हो जाए, तो भगवान जैसे अर्जुन का रथ की बागडोर पकड़ ली, मेरे जीवन की बागडोर पकड़ लेंगे, पक्का, निश्चित समझो। अपने लोग पग पग पर भगवान की दुलार और कृपा को देखा है, पग पग पर देखा है। एक बार ऐसे संकट में फंस गए, गंगा जी का किनारा, और सर्दी में कोहरा होता है, और जब बाढ़ आकर पानी सकिल जाता है तो ऊपर पपड़ी पड़ जाती है, मतलब एकदम प्लेन जगह दिखाई देती है, और वहां था भारी दलदल। अगर हम दो चार कदम आगे बढ़ जाते तो दलदल में धंस जाते। अब गंगा का किनारा, कोई वहां व्यक्ति नहीं, कोहरा पड़ रहा है, प्राण निकलने की संभावना थी, क्योंकि जब कभी कोई आता तब उधर निकालता। अब कोहरा सर्दी में और बेघाट में, हम तो ऐसे भ्रमण करते थे, अचानक आवाज आई, ए सावधान आगे दलदल है। तो उस समय मुझे लगा कि कोहरा है, कोई व्यक्ति देख रहा होगा, उसने कहा। तो एक छड़ी रखते थे, जो ही आगे चलकर ऐसे किया, वो पूरी छड़ी ऐसे दलदल, मलाई जैसा एकदम दलदल, और ऊपर पपड़ी थी, पीछे लौट पड़े। हमने काफी खोज की कि जो आवाज, वो हर समय रहता है, किसी न किसी रूप में वो आपको संभालता रहेगा। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे। पहले तो लगा किसी व्यक्ति का आवाज है, लेकिन जब तो लगा इस समय प्रातःकालीन धुंध मची हुई है, यहाँ कौन, मतलब मेरे भगवान मेरे को प्रतिपल देखे। वही विश्वास आगे बढ़ाता है ना। बचपन से कदम कदम पे देखा है भगवान का दुलार, पर अंदर से भगवान के सिवा हमारा ना कोई था, ना है और ना रहेगा। उसी बात से ये बात मिट जाएगी कि हमें किसी के सहारे की जरूरत है। सच्ची मानिए, भगवान हजारों हाथों से प्यार कर रहे हैं, लाखों नेत्रों से हमें दुलार दे रहे हैं। अब देखो, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई नहीं, अब क्या परवाह करनी। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। उनकी अभय भुजाएं सदैव अपने भक्ति के लिए फड़कती रहती हैं। हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी में जो कुछ भी बल है वो मेरे प्रभु का बल है। वो कोई भी रूप लेकर हमें
सुरक्षा प्रदान करेगा, हमें सुख प्रदान करेगा। ये विश्वास हो जाए पक्का। कई बार हमने बताया ये सत्संग में, बड़ा विश्वास का विषय है। कल भी यही चर्चा की थी कि माधोदास बाबा बहुत भजनानंदी महात्मा थे। अब प्रारब्ध भोग आया, संग्रहणी का रोग हो गया, उसमें बार बार सोच होती है, पतली सोच, बार बार 2 4 10 सोच हो जाए तो आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है। उनकी कई दिन से हो रही थी। अब ना भिक्षा जाना है, ना वहां कोई व्यक्ति आना, समुद्र के किनारे एकांत में हो। तो जब आंख खुली उनकी तो देखा एक 14 वर्ष की अवस्था, पीतांबर माथे पे बांधे हुए, पीतांबर पहने हुए, बाबा की लंगोटी सोच की धो धो के ऐसे फैला रहे, और सूखी लंगोटी बाबा को पहना के उनका बार बार मल साफ। तो सोचा मुझ अकिंचन के पास नवीन अवस्था कौन। तो अपनी जब भागवतिक दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी, तो रो पड़े। कहा प्रभु प्रभु आप ऐसा क्यों किए? आप में सामर्थ्य थी, यदि आपको दया आ रही थी तो प्रारब्ध मिटा देते हमारा, प्रारब्ध मिटा आपने बोले नहीं बाबा, प्रारब्ध भोग लो, मैं तो स्वयं तुम्हारी सेवा। नहीं आपने क्यों की? तो बोले बाबा जब आपके हृदय में मेरे सिवा किसी का आश्रय नहीं है तो मैं ही तो करूंगा सेवा। भगवान के अनंत पार्षद हैं, भगवान ने किसी एक पार्षद को आज्ञा नहीं करी, स्वयं भगवान ने। भगवान का जो सारथी दारुक है, विश्व ब्रह्मांड में जितनी अश्व कलाएं हैं सबका वो गुरु है। भगवान ने दारुक को नहीं आज्ञा की कि अर्जुन का रथ हाँकिए, स्वयं सरकार बैठ गए। भगवान का जो सारथी दारुक है ना, अरे भगवान का सारथी है। विश्व की जितनी भी कलाएं अश्व की संबंधी रथाकनी सब में वो गुरु है। भगवान जगत गुरु दारुक जी को नहीं कहा कि चलो युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक दो, हम क्यों द्वारिकाधीश्वर भगवान, नहीं, स्वयं भगवान। जब भक्त को कभी आवश्यकता पड़ती है भगवान। एक सेन भक्त नाम के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, सेन भक्त उनका नाम था। वो जहां संतों को देखते थे तो भूल जाते थे मैं किस काम के लिए जा रहा हूं, क्या मतलब इतना प्रीति। जब जिसको भगवान से प्रीति होती है उसको भक्तों से अवश्य प्रीति होती है, और जिसको भक्तों से प्रीति होती है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो एक दिन वो राजा की सेवा में जाया करते थे, तो अपना वो सब सामग्री ले उसकी मालिश की जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कई संत आ रहे हैं, तो भूल गए और दंडवत किया, आओ महाराज। तो संत भाव के भूखे हैं, उनके पास गए, और वो सबकी सेवा खान पान जैसा फल फूल आदि जो, अब वो संत भगवान सुबह तक रुके। जब वो सुबह गए तब उनको होश आया कि राजा तो इंतजार ही करता रह गया उसकी मालिश का। अब डर सताया कि राजा रजोगुणी होता है, फांसी में चढ़ा देगा, क्योंकि हमने कोई सूचना निवेदन नहीं किया और सेवा में नहीं गए। इतने में 2 पार्षद आ गए राजा के, कहा महाराज ने आपको बुलाया है। अब उन्होंने सोचा अब अंतिम समय है हमारा, क्योंकि राजाओं का तो राजमद होता है, क्यों नहीं आए। अभी हम कहें साधु सेवा में नहीं आए तो दंड ही देंगे। अंदर से अपने भगवान का स्मरण करते हुए कि जो भी होगा, हाँ भगवान मंगल करेंगे, और वहां पहुंचे। अंदर राजा बहुत प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। आओ सेन, कल तुमने जैसी सेवा की ऐसी मुझे जिंदगी में सुख नहीं मिला, जो चाहो मांग लो हमसे, मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने सोचा विनोद तो नहीं कर रहा। तो उनका सरकार कल कहां, बोले नहीं, बहुत सुंदर सेवा की, और इतना सुंदर रूप कल तुम्हारा हमने देखा जो हमने कभी नहीं देखा। अब समझ में आया कि हो सकता है हम जिन भक्तों की सेवा कर रहे थे उनके स्वामी भगवान की कोई लीला हो। वही सरकार थोड़ा बताने की कृपा करे, क्या रूप आपने देखा? तो बोले तेल की कटोरी सामने थी और तुम हमारी पीठ की मालिश कर रहे थे, तो जब मैं ऐसे देखता तो तुम्हारा ये रूप था, और जब तेल की कटोरी में देखता तो अरविंदाक्ष कमल नयन श्याम स्वरूप, ये तुमने वो कभी रूप तो अपना दिखाया ही नहीं। रो पड़े, और उनका सच्ची बात है सरकार, हम कल आए ही नहीं थे, ये हमारी जगह हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है। भगवान अपने भक्त के लिए एक रजोगुणी राजा की मालिश करने सेन बनकर जाते हैं। अरे विश्वास करो, ये कोई कथा नहीं है, अपने लोगों का जीवन यही है। और आज तक जिसने, इतिहास साक्षी है, भगवान का आश्रय लिया, हाँ कभी अमंगल नहीं हुआ। तो ये तो सोचना ही नहीं है
कि बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा या किसी के हम आश्रित होंगे, भगवान। तो अगर हम सोचे कि आखिरी में हमारा क्या होगा, तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमने प्रभु के सिवा अपना किसी को नहीं माना। इसीलिए विश्वास, हमें विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं, किसी से याचना नहीं की है कभी। ये जीवन भर स्वभाव रहा है कि ऐसे केवल अगर कोई रोटी की बात है तो आचार्यों ने आदेश किया, इसलिए ऐसे, कभी अर्थ या वस्त्र या कोई व्यवस्था के लिए कभी ऐसे नहीं, कभी ऐसे। एक बार ट्रेन में बैठे हुए थे, तो वो पूरा उनका जांच वाला, तो कोलाहल मचा, तो उसमें संतों को भी वो लोग अपमानित कर रहे थे। मतलब अब बेटिकट होते, हम टिकट तो थी नहीं, ऐसे बैठे थे। अच्छा, टिकट पैसे से होती है, तो हमको ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था कि ऐसी घटना हो। जो ही दो तीन बगल में निकले, हम कहा शोरगुल कैसा? बोले फोर्स से जांच करने वाले, जिनके पास टिकट नहीं उनको पिटाई कर रहे हैं। और ऐसे उनका, अच्छा ये तो आज लगता है। और जटाई बड़ी बड़ी थी, सन्यास भेष में थे, पद्मासन लगा बैठ गए। हम कहा मार डाले जाए, ना आंख खोलेंगे, ना बोलेंगे, ना हिलेंगे, शांत। कोई कुछ ले भगवान को प्रताप देखा, बूट की आवाज नीचे से आ रही थी, हमें किसी ने छेड़ा नहीं, और कोई पूछा, बस जटाए ऐसे डाल ली और पद्मासन ऐसे। रक्षक भगवान, आश्रय भगवान। और हमारे पास था नहीं, अगर होता तो खरीदते, पक्की बात। एक बार वो अंग्रेजी में बोलने वाला युवक भी तो कूदा था। हाँ, वो महोबा से जा रहे थे ना, तो उसमें हमको किसी भगत ने टिकट दे दी थी, वो छोटी वाली टिकट जो ऐसे, हाँ, और बैठा लिया था हमको अच्छे वाले में। अच्छे वाले को क्या कहते हैं? हाँ। अब वो जब वो आए तो उनका टिकट तो हम बड़े गर्व से दिखा दिया। तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है? कहा बनारस जाना है। बोले 3 स्टेशन की टिकट है, वो कम निकल गए और ये जनरल की। और वो थोड़ा अभद्र बोलने लगे, तो एक आदमी ऐसे बैठा था, नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, पैसा दिया और इतनी बड़ी कागज वाली टिकट, वो हमको टिकट दी और कहा आप आराम से बैठ जाओ। उनको, अरे कदम कदम पे भगवान का प्यार। इसीलिए हम कहते हैं भगवद आश्रित रहो। हाँ, कायर भी नहीं बनना, एक बात समझना, क्या भगवान के भरोसे नहीं, कायर नहीं बनना, कर्तव्य का पालन करना, भरोसा प्रभु का रखना है, समझ रहे ना।